डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट प्रोग्राम्स पार्ट टू। इसमें इफ देन एल्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और काफ़ी एग्जाम्स में आते भी हैं। तो नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर शिक्षा एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे कि इफ देन एल्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, डिसीजन मेकिंग आपको पढ़ाया हुआ था, कंट्रोल स्टेटमेंट आपको पढ़ाए थे। उन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इफ देन एल्स में मैंने आपको प्रोग्राम्स बनवाना बताए थे, इफ सिंपल इफ वाला भी, इफ एल्स वाला भी और इफ एल्स लैडर वाला भी बताया था। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके सामने ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में मेन जो है वो अ, आपका क्या है, ये जो आपके पास ये जो कंडीशंस आपको दिख रही है ना, ये कंडीशंस हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लोग इन कंडीशंस को किस तरह से देखेंगे और किस तरह से अप्लाई करेंगे इफ देन एल्स में, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ क्लॉथ शोरूम हैज अनाउंस्ड द फॉलोइंग फेस्टिवल डिस्काउंट बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट एंड कैलकुलेट नेट अमाउंट। ठीक है। अब आप बात समझने की कोशिश करिए कि ये एक तरह से जब हम लोग कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं या किसी शॉप पर जाते हैं या फिर किसी मॉल में जाते हैं, तो हम लोग ढेर सारे कपड़े वगैरह खरीद लेते है ना, और जो भी हमें सामान खरीदना होता खरीद लेते। तो जब हम लोग सामान खरीद लेते हैं तो वहाँ पे कुछ डिस्काउंट चल रहा होता है, वो डिस्काउंट ये ऑफर है, कोई फेस्टिवल चल रहा है, डिस्काउंट का ये ऑफर है। तो हम लोग इसकी कोडिंग कैसे करेंगे? आपने देखा होगा बिल जनरेट होकर के आता है और उसमें डिस्काउंट हमें मिलता है और लास्ट में हमें डिस्काउंट काट करके कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो वही एक क्वेश्चन है कि आखिर में किस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और किस तरह से वो ऐप में बनता है। ठीक है। तो किस तरह से इसकी कोडिंग करी जाएगी, देखिए क्वेश्चन और भी पढ़ लेते हैं आगे। बेस्ड ऑन अमाउंट, तो हमारे पास एक साइड अमाउंट दिया है, एक साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, अच्छा लगेगा। ठीक। अब क्वेश्चन क्या है कि अमाउंट दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया है। अब इस अमाउंट पे देखना क्या है, लेस देन 2000। अगर हमने टोटल अमाउंट अगर हमने 2000 रुपए या उससे कम का किया तो हमें 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और 2001 से 5000 रुपये तक का अगर हमने टोटल परचेज किया तो हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और 5001 से 10,000 तक 15% का। और अबव 10,000 सो 25% का। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टोटल कॉस्ट एंड कैलकुलेट नेट अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है एंड नेट अमाउंट का भी फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है। बहुत आसान है, हम लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो क्या इनपुट कराना है, गौर से देखो। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इनपुट करानी है। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, टीसी टोटल कॉस्ट इक्वस टू। अब टोटल कॉस्ट जो इनपुट करानी है हम लोग इंट में करा लेते हैं। इनपुट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इनपुट कराने का तरीका। ठीक है। एंटर आ नॉट अ नंबर, क्या लिखेंगे हम लोग, एंटर टोटल कॉस्ट। ठीक है, एंटर टोटल कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है। एंटर एंटर टोटल कॉस्ट। मैसेज अपन को कुछ इसी तरह से देना है कि क्वेश्चन जिस तरह से हो उसी तरह से अपन को मैसेज देना है। ठीक है। एंटर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास इनपुट आ गई। अब इस टोटल कॉस्ट पे हमें क्या लगाना है, डिस्काउंट लगाना है ना। तो एक डिस्काउंट नाम का एक वेरिएबल, DIC नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, 0.0 दे रहे हैं इसकी वैल्यू। एंड नेट अमाउंट का भी हम लोग एक वेरिएबल बना ले रहे हैं, नेट AMT, ये बाद में काम में आ जाएगा। इसकी भी वैल्यू हम लोग 0.0 दिए दे रहे हैं। अब ये हो गया, वो बोल रहा है टोटल कॉस्ट एंड कैलकुलेट नेट अमाउंट। नेट अमाउंट तो तब निकलेगा जब डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है। तो अब हमें डिस्काउंट निकालने की जरूरत है। डिस्काउंट के लिए उन्होंने अमाउंट भी दिया, उस अमाउंट के बेस पे हमें डिस्काउंट दिया हुआ है ना। तो किस तरह से इसे अप्लाई करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। ध्यान रखना इसमें इफ कंडीशन लगेगी, इफ, ठीक है, टोटल कॉस्ट इज लेस देन 2000। तो टोटल कॉस्ट इज लेस देन 2000 है ना। तो पहली कंडीशन हमारे लिए अप्लाई हो रही है कि लेस देन 2000, तो 5% का डिस्काउंट मिले हमें। ठीक है। तो डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए, 5%। तो DIC इक्वस टू, देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, डिस्काउंट इक्वस टू अमाउंट इन टू डिस्काउंट रेट अपॉन 100। तो अमाउंट क्या है हमारे पास, TC टोटल कॉस्ट का
10%, सॉरी 5%, तो 5/100, राइट। ये 5% का डिस्काउंट मिल गया टोटल कॉस्ट पे। एलिफ, एलिफ अब उसका देखो अगला उसने कॉस्ट दिया है, अगर 2001 से 5,000 रुपए तक अमाउंट हो तो 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 2001, 2001 एंड, अब दो कंडीशन जब एक साथ लगाई जाती हैं इफ में, तो हमें एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। एंड ये लॉजिकल एंड है, ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। टोटल कॉस्ट इज लेस देन, टोटल कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 5,000, 5,000। तब ये डिस्काउंट कितना लेगा, तब ये डिस्काउंट देगा हमें DIC, डिस्काउंट इक्वल टू, डिस्काउंट इक्वल टू जो वेरिएबल ऊपर लिखा हो वही वेरिएबल आपको लिखना है, नहीं तो एरर आएगी, ठीक है। डिस्काउंट इक्वल टू टोटल कॉस्ट का 10%, तो 10/100, ठीक है। इसी तरह से आगे कर लेते हैं। LF, टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,001 एंड टोटल कॉस्ट इज लेस देन 10,000, 10,000, ठीक है। देन डिस्काउंट इक्वल टू टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का 15% अपन को क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। देन LF, टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन 10,000, 10,000, ठीक है। देन डिस्काउंट इक्वल टू टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का क्या मिलेगा, 25%, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्काउंट निकल आया। अब डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट निकलने के बाद हमें नेट अमाउंट भी निकालना है कि कितना पे हमें बिल पे करना है। तो नेट अमाउंट का हम लोगों ने वेरिएबल बनाया NET नेट AMT, तो यहाँ पे बना लेते हैं अपन लोग NET नेट AMT इक्वल टू फॉर्मूला एज इट इज लगा देंगे। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब हमारे पास वेरिएबल है TC माइनस डिस्काउंट DIC, डिस्काउंट, राइट, वेरिएबल गलत लिख रहा हूँ मैं, DIC डिस्काउंट। अब यहाँ पे हमारा नेट अमाउंट भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सभी को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट ब्रैकेट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कॉमा TC, ठीक है। TC, इसके बाद प्रिंट कराएंगे, प्रिंट टोटल कॉस्ट कॉमा नॉट अ टोटल कॉस्ट। अब मैसेज इसको चेंज करो, टोटल कॉस्ट तो दे चुके हैं ना अपन लोग, अब अपन लोग यहाँ पे करेंगे डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉमा DIC डिस्काउंट, ठीक है। फिर नेट अमाउंट, नेट AMT नेट अमाउंट इक्वल्स टू कौन सा वेरिएबल बनाया अपन ने, NET नेट AMT M। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली करते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे पाइथन को ओपन करना जरूरी है, प्रैक्टिकली करेंगे तो हम लोग, ठीक है। हम लोग डेस्कटॉप पर गए, और आप ऑनलाइन भी पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन पाइथन भी आपको मिल जाएगी। और नहीं तो फिर यहाँ से आप, अगर आपके पास इंस्टॉल हो पाइथन, तो IDLE टाइप करिएगा, सीधा सीधा IDLE टाइप करेंगे हम लोग, ठीक है, IDLE। और यहाँ से हमारा पाइथन का इनपुट करना है टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। तो TC नाम का एक वेरिएबल ले लिए, TC इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट में, INPUT इनपुट, इनपुट एंटर दी टोटल COST कॉस्ट, ठीक है, एंटर टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट इनपुट हो गई। अब हमारे पास DIC डिस्काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया मैंने 0.0 का, एंड नेट AMT नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, जिसमें 0.0 मैंने वैल्यू रख दी। इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ TC साफ साफ बोल रहा है वो, टोटल कॉस्ट TC इज लेस देन इक्वल टू 2,000, ठीक है, 2,000, देन नॉट सेमीकोलन, कोलन साइन लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, और DIC डिस्काउंट इक्वल टू कितना परसेंट डिस्काउंट है, TC का कितना परसेंट डिस्काउंट है ना, 5/100,
देखो बेटा, मैं बार बार आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसे डायरेक्टली ऐसे ही सारी चीजें नहीं लगाई जा सकती। देखिए प्रॉपर तरीके से हम लोग करेंगे। डिस्काउंट इक्वस टू डिस्काउंट DIC इक्वस टू टोटल कॉस्ट इनटू का साइन मतलब एस्टेरिक साइन लगेगा, ब्रैकेट में 5/100 लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर एल इफ TC इज ग्रेटर देन 2001 एंड TC इज लेस देन इक्वस टू 5000 कोलन साइन। ठीक है, DIC डिस्काउंट इक्वस टू मल्टीप्लाई TC मल्टीप्लाई 10/100 है ना। 10 उसने बोला ना कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 2001 से 5000 तक हो। ठीक है ना। एल एफ TC इज ग्रेटर देन 5001 एंड टोटल कॉस्ट इज लेस देन इक्वस टू 10,000, देन डिस्काउंट इक्वस टू TC का मल्टीप्लाई कितना 15% है ना। नोट 15%, 10, यस 15%, 15/100, राइट। देन अगेन ई एल एफ TC इज ग्रेटर देन 10,000 है ना, 10,000। देन डिस्काउंट इक्वस टू कितना, टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट, 25%, 25/100, राइट। तो ये डिस्काउंट हमारा निकल गया, सारी कंडीशन अप्लाई यहाँ पे हो चुकी है। अब हमें नेट अमाउंट निकालना है। नेट अमाउंट का वेरिएबल अपन ने नेट AMT बनाया था। देन टोटल कॉस्ट माइनस DIC, ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, देन प्रिंट कराते हैं सारी चीज़ों को, PRINT प्रिंट, TOTAL टोटल COST कॉस्ट, कोलन साइन कॉमा, यहाँ पे कॉमा नहीं इधर कॉमा लगाएंगे, और TC। उसके बाद फिर से प्रिंट DISCOUNT डिस्काउंट कॉमा DIC। ठीक है, ये हो गया। देन अब हमें प्रिंट कराना है नेट अमाउंट, नेट AMOUNT नेट अमाउंट, तो NET नेट AMT। ठीक है, ये हमारे पास हो। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो चुका है। अब हम देखो इसको रन करा के देखते हैं। रन कराया मैंने, मेरे से उसने टोटल कॉस्ट मांगी है, तो मैंने 5,020 की मैंने शॉपिंग करी हुई है। ठीक है, 5,020 की मैंने शॉपिंग करी हुई है। मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे और रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। देखो टोटल कॉस्ट मैंने इतनी शॉपिंग करी हुई है, डिस्काउंट मुझे कितना मिला हुआ है 753 की, तो मुझे नेट पे कितना करना पड़ रहा है, 4,267 रुपये मुझे जमा करना है। 4,267 रुपीज़ मुझे काउंटर पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। इसी तरह से जो बिलिंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसी तरह से उनकी प्रोग्रामिंग करी जाती है, इसी तरह से उनकी कोडिंग करी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। A program to read two numbers and an arithmetic operator and display the computed result। अब यहाँ पे भैया जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर आप प्लस देते हैं, अगर आप देखो, उन्होंने ये बताया है कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, A इक्वस टू 20 और B इक्वस टू 30। ठीक है, ऑपरेटर ऑपरेटर मैंने दिया जैसे प्लस, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, 50। A+B का जो A और प्लस B प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा रिजल्ट 50। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, यही क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट टू नंबर्स एंड एन अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड डिस्प्ले द कंप्यूटर रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दो नंबर इनपुट कराना है, जिस तरह से उसने क्वेश्चन में कहा है रीड टू नंबर्स मतलब इनपुट कराना है। तो A इक्वस टू इंट ब्रैकेट में इनपुट ब्रैकेट एंटर टू नंबर्स। बेटा मैं आप सभी लोगों से ये बोल रहा हूँ बार बार कि और किसी को कोई प्रोग्राम समझना है तो कमेंट में लिख के मुझे बता सकता है कि मैं उसको कौन सा प्रोग्राम समझा दूँ, मैं उसको समझा भी दूंगा। ठीक है, और वीडियो बना के भेज दूंगा। एंटर टू नंबर्स इसमें लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे एंटर आ नंबर ले लो पहले, फिर एंटर बी ले लो, एंटर बी नंबर ले लो। ठीक है, 2 नंबर हमने इनपुट करा लिए। ऑपरेटर लेना है तो ओपी इक्वल टू, ऑपरेटर जो होता है वो कैरेक्टर में होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट से भी काम चला लेंगे, चला नहीं लेंगे वो, चलेगा इनपुट से ही चलेगा क्योंकि वो कैरेक्टर में ही आएगा। तो एंटर एन अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वो एंटर ये जो है थोड़ा वाइट कर लेते हैं। यस। अब इसमें जो कंडीशन अप्लाई कैसे होगी, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं दी है ना, तो समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों को, तो देखिए किस तरह से अप्लाई होगा। इफ इफ ओपी इक्वल्स टू प्लस, कोलन साइन लगाया, प्रिंट ए प्लस बी, कोलन साइन, कॉमा, ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप से ब्रैकेट नहीं बनेंगे, ब्रैकेट बनेंगे आपके इस तरह से। ठीक है, एलिफ सेम, ऑपरेटर इक्वल्स टू, माइनस सिंगल कोट्स में देना या डबल कोट्स में देना। ठीक है, देन प्रिंट ए माइनस बी, कोलन साइन, और ए माइनस बी। ठीक है, अगेन एलिफ ओपी इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, फिर अगेन प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी, कोलन साइन, डबल कोट्स एंड ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अगेन एलिफ ओपी, है ना, और डिवाइड। काफ़ी हैं, 4 ऑपरेटर काफ़ी हैं, आप चाहो तो सारे के सारे लगा सकते हो। मैं आपको 4 ऑपरेटर बता दे रहा हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी, कॉमा, ए डिवाइडेड बाय बी। तो यहाँ आप लोगों ने देखा बच्चों के क्या है, यहाँ पे दो हमें नंबर लेना था, हमने 2 नंबर ले लिए और एक ऑपरेटर लेना था। ठीक है, ले चुके हैं अभी से ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर आपका प्लस होगा तो 2 नंबर का वो प्लस करके देगा, अगर ऑपरेटर माइनस होगा तो माइनस करके देगा, ऑपरेटर अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई, और डिवाइड होगा तो डिवाइड करके देगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं पल्लू। ये अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कैलकुलेट करना है। क्या लिखा हुआ है, एन एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जेस देन कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग यूनिट कंज्यूम पर यूनिट, कंज्यूम पर यूनिट, जितनी यूनिट कंज्यूम होगी उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्रैफिक। तो यूनिट कंज्यूम और ये चार्ज दिया हुआ है। अगर यूनिट अप टू 100 है, मतलब 100 यूनिट तक अगर आपके पास यूनिट आ रही है तो 2 रुपये पर यूनिट आपको बिल देना है, और अगर 100 से 200 के बीच में है तो 1.80 पर यूनिट देना है, और अगर मोर देन 200 होगी तो 1.5 पर यूनिट देना है। ठीक है, 200 रुपये सर्विस चार्ज लगेगा। ठीक है, पर मंथ, तो वो हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि इनपुट क्या करना है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अमाउंट ऑफ यूनिट, तो हमें यूनिट इनपुट करानी है, तो सब लोगों को पता है कैसे कराएंगे। तो यूनिट इक्वल्स टू इंट, ब्रैकेट में इनपुट, ब्रैकेट, एंटर, यूनिट, यूनिट इनपुट हो जाएगी। देन चार्ज हमें निकालना है, CHARGE, चार्ज नाम का एक वेरिएबल बना लो, 0.0 इसकी वैल्यू दे लो। कंडीशन लगाओ इफ, हमेशा ध्यान रखना जो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं टेबल टाइप में, ये कंडीशन इफ देन एल्स से ही सॉल्व होंगे। ठीक है ना, इफ यूनिट, जैसा वो बोल रहा है वैसे यूनिट, यूनिट अप टू का मतलब होता है लेस, मतलब वहां तक की यूनिट, अप टू। यूनिट लेस देन 100, अगर यूनिट 100 हो तो 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से चार्ज आएगा। तो CHARGE चार्ज इक्वल्स टू 2 रुपीज इंटू UNIT यूनिट। समझ में आ गया। देन एलिफ यूनिट इज ग्रेटर देन 100 एंड यूनिट इज लेस देन, अप टू 200, यूनिट इज लेस देन, ग्रेटर हो और अप टू 200 तक जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200, 100 में और 100 यूनिट जुड़ गई तो कितना हो गया, 200 यूनिट, राइट। तो कितने रुपए उसका चार्ज है, 1.80 चार्ज इक्वल टू, अब इसको देखना बेटा गौर से,
यूनिट माइनस यूनिट माइनस 100 और 1.80 उसका चार्ज आएगा, प्लस जो यूनिट अपन ने 100 माइनस करी है उसको अपन 2.0 से ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे आते हैं एल एफ यूनिट, वो बोला मोर देन, तो 200 से ज्यादा यूनिट होगी तब चार्ज उसका कितना आएगा, चार्ज इक्वल्स टू यूनिट माइनस 200 इंटू 1.50 प्लस 100 का चार्ज किससे लगेगा 2.0 से, प्लस 100 का चार्ज किससे लगेगा 1.80 से। अब देखो यहाँ पे 100 और ये 100, 200 यूनिट हो गई, 200 यूनिट अपने यहाँ पे माइनस कर दी। लास्ट जो लाइन है वो क्या है, कंपनी 200 रुपये सर्विस चार्ज भी ले रही, तो चार्ज तो हमारा निकल आया, तो चार्ज इक्वल्स टू CHARG, चार्ज में प्लस 200 और ऐड कर दो आप। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, इसको सीधा सीधा प्रिंट कराना है, प्रिंट और CHARGE चार्ज इक्वल्स टू कॉमा CHARGE चार्ज। दोनों में क्या डिफरेंस है, डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है वो मैसेज है और बिना डबल कोट्स के जो लिखा हुआ है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपको और भी समझा दूंगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तब भी आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह इसी चैनल पे। थैंक यू।